ईरान इजराइल की जंग के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप ने जंग को और बढ़ा दिया। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए हमले के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था, जिसके बाद सीजफायर तो हुआ, लेकिन खाड़ी देश आज भी ईरान से नाराज हैं। इस कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अनवर गर्गश ने ईरान को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि उसे खाड़ी देशों के साथ विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ईरान से अपील की है कि वे कतर पर मिसाइल हमला कर खाड़ी देशों के साथ जो विश्वास की खाई पैदा कर रहे हैं उसे पाटने के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करना होगा। डॉक्टर गर्गश ने एक्स पर अपने आधिकारिक बयान में कहा, खाड़ी देशों ने ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाया है। इन देशों ने हमेशा क्षेत्रीय तनाव कम करने, बातचीत के जरिए समाधान निकालने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्य करने पर बल दिया, खासतौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए अल उदैदा अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अल उदैदा अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर न केवल कतर बल्कि पूरे अरब जगत को आहत किया है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब खाड़ी देश हाल ही में कई संकटों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम युद्ध के पन्ने पलट रहे हैं, तब तेहरान को अपने पड़ोसियों के साथ विश्वास और स्थिरता बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अल उदैदा पर ईरानी हमले से खाड़ी देशों के बीच पहले से बनी नाजुक साझेदारी और सहयोग को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरब खाड़ी की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर संकट ने ये साबित किया है कि खाड़ी राष्ट्रों की एकता ही हमारी सुरक्षा और स्थायित्व की गारंटी है। ये एकजुटता ही हमारे नागरिकों की समृद्धि और भविष्य को सुनिश्चित करती है। इसी सामूहिक सोच के बल पर हम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यूएई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 22 जून को अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराने के जवाब में ईरान ने 23 जून को कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैदा पर मिसाइल हमला किया। ये सैन्य अड्डा मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी का प्रतीक है और यहाँ से इजराइल को दी जा रही रणनीतिक मदद का संचालन होता है। ईरान के इस हमले ने न केवल कतर बल्कि सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और ओमान जैसे अन्य खाड़ी देशों को गंभीर रूप से चिंतित और नाराज कर दिया है। कतर ने हमले की तीखी आलोचना करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि वह ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच विश्वास का संकट गहरा हो चुका है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात का ये कड़ा बयान क्षेत्रीय संतुलन, राजनयिक संबंधों और सामरिक समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। ईरान के लिए ये एक स्पष्ट संकेत है कि यदि वह क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे तत्काल डायलॉग, संयम और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।